एक और बड़ी खबर, होर्मुज पर ट्रंप का समर्थन करने वालों को ईरान की तरफ से चेतावनी दी गई है। यूएस का समर्थन करने वाले देशों की जिम्मेदारी होगी, ये कहा जा रहा है। होर्मुज पर अगर ट्रंप का समर्थन किया गया तो उनको ईरान की तरफ से चेतावनी है। यूएस का समर्थन करने वाले देशों की जिम्मेदारी होगी। अमेरिका आक्रामक कार्रवाई को बढ़ावा दे रहा है। बहरीन के साथ मिलकर अमेरिका साजिश रच रहा है। बहरीन समर्थित प्रस्ताव दिखाकर अमेरिका गुमराह कर रहा है और इस वजह से कहानी क्या आ रही है दर्शकों, वो ये, भाई साहब साथ मत दीजिएगा। अगर आपने साथ दिया, होर्मुज पर ट्रंप के साथ अगर आप लोग खड़े रहे तो हमला किया जाएगा। जिम्मेदारी आपकी होगी, ये ईरान की तरफ से कहा जा रहा है और इसको लेकर पिक्चर क्लियर एंड कट है। लेकिन इन सब के बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं कि चीन से लौटते ही ट्रंप का मन बदल गया है। ईरान के पास समुद्र में सैन्य अभ्यास तेज कर दिया गया, यानी चीनी दौरे पर डोनाल्ड ट्रंप गए तो जरूर थे उम्मीदों के साथ, लेकिन उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया शी जिनपिंग ने। और उसके बाद जब वो वापस लौटे हैं तो समुद्र में सैन्य अभ्यास तेज कर दिया गया है। समुद्र में हेलीकॉप्टर से युद्धपोतों पर सैनिक जो हैं वो उतरते हुए नजर आ रहे हैं और इसलिए यह आशंका जताई जा रही है कि फिर से ईरान पर हमले की तैयारी में अमेरिका जुटा हुआ है। ये दो बड़ी खबरें बहुत है बड़ी हैं, आपको समझाते हैं, ये बड़ी जानकारी आपको बताते हैं। पहला क्या है देखिए, होर्मुज को लेकर यह कहानी। ईरान जानता है कि होर्मुज एक ऐसी जगह, एक ऐसी नस है जिसे दबा दिया और इस नस को दबाने के बाद जो नुकसान उठाना पड़ रहा है सबको, वो सबके सामने। सबकी हालत खराब है, महंगाई अपने चरम सीमा पर है, तेल से लेकर एलपीजी तक हर चीज को लेकर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और इस वजह से अमेरिका परेशान है। अमेरिका होर्मुज को लेकर लोगों का समर्थन जुटाने का प्रयास कर रहा है और उसको लेकर चेतावनी दी गई है ईरान की तरफ से कि ऐसा भूलकर भी मत करना। और दूसरी तरफ चीन से लौटते ही डोनाल्ड ट्रंप तैयारी कर रहे हैं, कह रहे कि हम तो गए थे, उम्मीद से गए थे कि शायद शी जिनपिंग उनकी बात को सुन लेंगे, समझ लेंगे और कहेंगे कि ठीक है, आप अगर ईरान वाले मैटर पर परेशान हैं तो हम आपकी मदद कर देंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कोशिश यही थी कि ईरान वाले मैटर से एग्जिट लिया जाए, लेकिन शी जिनपिंग ने वहां पर एक बार भी ईरान को लेकर जिक्र नहीं किया। इन्हें लगा था कि एक साइड थाली में ताइवान को लेकर जाएंगे, परोसेंगे तो चीन जो है वो ईरान वाले मैटर पर सपोर्ट कर देगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ये आपको पता ही है, वापस आते हैं और फिर कहानी बताते हैं कि भाई साहब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर चीन जो हमारे साथ खड़ा है। अरे मिस्टर प्रेसिडेंट, अगर चीन आपके साथ खड़ा है तो ऑफिशियल बयान कहां है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर चीन ने अगर कुछ कहा है तो वो बयान कहां है? क्या है उस दौरे की कहानी और किस तरह से अब इस दौरे के बाद युद्धाभ्यास वाली जो तस्वीर सामने आई है उससे महायुद्ध की जो आहट सुनाई दे रही है वो क्या बयां कर रही है, वो इस रिपोर्ट में समझिए। बीजिंग से लौटते ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने सबसे बड़ा सवाल ईरान को लेकर खड़ा हो गया है। बाहर से चीन दौरा सफल दिख रहा है, लेकिन अंदर खाने अब युद्ध की आहट तेज हो गई है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप के शीर्ष अधिकारियों ने ईरान पर फिर से सैन्य हमले शुरू करने की योजना तैयार कर ली है। चीन से लौटते समय ट्रंप ने खुद एयरफोर्स वन में साफ कर दिया कि ईरान का नया शांति प्रस्ताव उन्हें मंजूर नहीं है, तो वो उसे सीधे खारिज कर देते हैं। इससे साफ है कि बातचीत के रास्ते अभी भी अनिश्चित है। दरअसल अमेरिका और उसके सहयोगी देश एक ऐसा समझौता कराने की कोशिश में है जिससे ईरान होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोल दे। ये वही अहम रास्ता है जहां से दुनिया की बड़ी मात्रा में तेल और गैस गुजरती है। अगर ये खुलता है तो ट्रंप इसे अपनी बड़ी जीत के तौर पर पेश करना चाहते हैं, लेकिन हालात आसान नहीं है।
ट्रंप प्रशासन के सामने दोहरा दबाव है। एक तरफ युद्ध को खत्म करने का राजनीतिक दबाव, तो दूसरी तरफ ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने का लक्ष्य अब तक पूरा नहीं हुआ है। अमेरिकी रक्षा विभाग ने भी साफ कर दिया है कि अगर जरूरत पड़ी तो सैन्य कार्रवाई दोबारा शुरू की जा सकती है। रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने कहा कि हालात बिगड़ने पर हमले तेज करने की पूरी योजना तैयार है। सूत्रों के मुताबिक अगले हफ्ते तक हमले फिर से शुरू होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा रहा। इजरायल और अमेरिका जमकर तैयारी कर रहे हैं। योजना के तहत ईरान के सैन्य ठिकानों और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़े पैमाने पर बमबारी की जा सकती है। अमेरिका के सामने एक और विकल्प है, वो ये कि अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस को जमीन पर उतारकर ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाएं। हालांकि विकल्प बेहद जोखिम भरा माना जा रहा है। इसमें भारी नुकसान की आशंका है। इस बीच ईरान ने भी साफ कर दिया है कि वो हर स्थिति के लिए तैयार है। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर कालिबाफ ने चेतावनी दी है कि किसी भी हमले का करारा जवाब दिया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल मिडिल ईस्ट में 50,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक तैनात हैं, जिनमें हजारों मरीन और पैरा ट्रूपर्स शामिल हैं। युद्ध विराम के बावजूद अमेरिका ने अपनी सैन्य तैयारी पूरी तरह बरकरार रखी है। समुद्र में अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी और सैन्य अभ्यास ने साफ साफ संकेत दिए हैं कि अमेरिका भले ही सीजफायर की आड़ में युद्ध खत्म करने की बात कर रहा है, हकीकत ये है कि वो अपनी शर्तों पर ईरान को झुकाकर अपनी बादशाहत दुनिया में कायम रखना चाहता है। लेकिन दूसरे मोर्चे पर खड़ा ईरान अमेरिका की इस चाल को बेनकाब कर रहा है, जिससे अमेरिका धीरे धीरे बौखलाता जा रहा है। और ट्रंप के बयानों के जरिए ये बौखलाहट वक्त के साथ बाहर आ रही है। ट्रंप की यही बौखलाहट और ईरान की जिद मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ा रही है। यानी 2 दिनों से अगर बात की जाए दर्शकों, तो अमेरिका ईरान तनाव का सेंटर पॉइंट चीन बना हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बीजिंग के दौरे पर थे और वहां पर ट्रंप को चीन की ओर से ईरान को लेकर बहुत उम्मीदें थी। आशा भरी किरणों का इंतजार किया जा रहा, लेकिन ट्रंप बीजिंग से ईरान के मुद्दे पर खाली हाथ लौटा, कुछ नहीं, ठेंगा। और इसके बाद अब खाड़ी में युद्ध की आशंका बढ़ी है, टेंशन में कि कभी भी इधर से हमला हो जाएगा। अमेरिका ने ईरान पर हमले की तैयारियां तेज कर दी। ईरान को हराने के लिए अमेरिका ने फिर से जमीन और समुद्र दोनों मोर्चों पर सैन्य मूवमेंट बढ़ा दिया। इजरायल भी ईरान को सीधे धमकी दे रहा है। जानकारों को लगता है कि चीन से निराशा मिलने के बाद ट्रंप ईरान पर कोई चौंकाने वाला फैसला ले सकते हैं। इसमें नए हमले की आहट होगी, जिसमें तबाही शायद बेहिसाब। ट्रंप का अगला कदम क्या होने वाला है, यह सोचकर दुनिया की चिंता कई गुना बढ़ गई। तो सवाल यह है, क्या वाकई अमेरिका बड़ी तैयारी कर रहा है? वो आपको बताते हैं। डोनाल्ड ट्रंप को आप देख रहे हैं, कुछ इसी तरह से ईरान को घूरते हुए नजर भी आ रहे हैं। क्या तैयारी है वो समझिए। ईरान के पास अमेरिकी मरीन ने बड़ा सैन्य अभ्यास जो है वो शुरू कर दिया, इसकी वजह से वो आहट सुनाई दी। दूसरा है कि अमेरिकी कमांडो सीहॉक की अगर बात करें तो वो सीहॉक हेलीकॉप्टर से जो कमांडो हैं वो उतरते हुए नजर आए। तीसरी बात है कि ईरान के खिलाफ नाकाबंदी में आज भी 20 से ज्यादा अमेरिकी वॉरशिप लगे हुए हैं। वो नाकाबंदी पूरी तरह से लागू है और उस नाकाबंदी की वजह से क्या नुकसान हो रहा है ये भी पता है सबको। इन तैयारियों में से एक बात तो साफ कि चीन से लौटने के बाद ट्रंप ईरान के खिलाफ कुछ बड़ा एक्शन लेने वाले हैं। लेकिन सवाल यह है कि ट्रंप ईरान के खिलाफ क्या करने वाले? आखिर सीज फायर के दौरान ट्रंप ने कौन सा प्लान तैयार किया जिसे अब अमेरिका ने लागू करने की ओर कदम बढ़ाने के संकेत दिए? सूत्रों की माने या जानकारी के मुताबिक ट्रंप ने ईरान पर पहले फेज की तरह हमला की बात
और दूसरे हमले की रणनीति दोनों ही तैयारी की। यानी जैसा हमला पहले फेज में किया था उससे ज्यादा घातक और उससे ज्यादा और अटैकिंग मोड में हमला किया जाएगा। इसकी रणनीति, इसकी पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग की जाएगी। पहले की तरह इस बार भी ट्रंप नेतन्याहू के साथ मिलकर ईरान को घुटनों पर लाने की सोच रहे हैं, लेकिन सोचने का कोई पैसा तो लगता नहीं, तो सोच सकते हैं। इजराइल और अमेरिका के बयानों से इतना तो समझ रहा है दर्शकों कि ईरान पर दोबारा हमले दोनों देश मिलकर कर सकते हैं, लेकिन कैसे करेंगे इसका अंदाजा सिर्फ तैयारियों को देखकर ही लगाया जा सकता है। ईरान पर दोबारा हमले के लिए अमेरिका इजराइल ने कहा तैयारी की है, वो भी आपके सामने रखते हैं और समझाते हैं कि अब क्या कहानी, क्या ट्रंप करने वाले हैं, वो आपको समझाते हैं। देखिए, सबसे पहले आप समझिए सेंटकॉम को लेकर। सेंटकॉम और आईडीएफ मिलकर हाई लेवल बैठक जो है वो हुई है, और बैठक में कोई जाहिर सी बात है कि क्या खाना बना है, क्या खाना, इसको तो लेकर चर्चा हुई नहीं होगी। इसमें चर्चा की गई है हमले की। इसमें कहा जा रहा है कि अमेरिकी सैन्य ऑपरेशन विंडो जो है वो जल्द ओपन हो सकता है, खुल सकता है। इजरायली रक्षा मंत्री ने भी ईरान को युद्ध की धमकी खुले तौर पर दी है कि सपने संजोए मत बैठो ईरान, हम हमला करेंगे। सीज़फायर तो वैसे भी लाइव सपोर्ट पर है और इसलिए कभी भी हमला कर सकते हैं। सेंटकॉम और आईडीएफ मिलकर तैयारी कर रहा है, बैठकें कर रहा है, और उन बैठकों में यह तय किया जा रहा है कि कैसे अमेरिकी सेना ईरान पर हमला करेगी। कौन कौन सी वो जगह है जिसको और नुकसान पहुंचाना है, क्योंकि मिशन अभी पूरा नहीं हुआ है। ये पहले ही नेतन्याहू ने कई बार दोहराया और एक बार फिर से दोहराया। कह रहे हैं कि जरूरत पड़ी तो ईरान के खिलाफ जल्द कार्रवाई होगी, और ईरान पर धैर्य अब जवाब दे रहा है। ये ट्रंप कह रहे हैं, मतलब पेशेंस खत्म हो रहा, धैर्य खत्म हो रहा, अब नहीं सहा जाता। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।